ये देख लीजिए, ये गरीब आदमी है बेचारा, इनकी दुकानों के आपका नाम क्या है? देवेंद्र गोयल है? देवेंद्र गोयल। अच्छा। और वो मनोज गुप्ता में सामान, दुकान के सामान भर के ले गया मनोज पत्रकार। अच्छा। और उसने वो क्यों ले गया तुम्हारी दुकान में से सामान भर के? क्योंकि हमारी दुकान है। अच्छा। उसके साड़ू ने और उन्होंने कब्जा कर ली दुकान। साड़ू ठेकेदार है। अच्छा। और वो है गोरू ठेकेदार। अच्छा। कोई हमारी सुनता नहीं है। अच्छा। और प्रशासन ने क्या बोला आपसे? जहर खा के मर जाओ। अच्छा। कोई चारा नहीं है प्रशासन के पास? कोई चारा नहीं। अच्छा, तो आपने जहर खा लिया? आज इसलिए पड़ा है? ये उल्टी हो गई मेरी को। जहर खा लिया और उल्टी हो गई ये? अच्छा। मैं साइकिल से मजदूरी करता हूँ। ये साइकिल से मजदूरी करते हैं। कौन से कलेक्टर साहब? आज तो कलेक्टर मैडम है ही नहीं। आज वो वहाँ बैठे हैं, वहाँ कौन बैठे? वहाँ सफाई करने। चले मैं भेजती हूँ ऑटो। इसकी फोटो देवेंद्र कहाँ के रहने वाले हो? ये जन सुनवाई में मैं क्या खाया है? मैं कोई आवेदन लेकर के आए हुए। इसमें क्या है? इसमें तो बोतल है। इसका चेकअप कराओ। जबरदस्ती ऐसे थोड़ी किसी प्रशासन मिला हुआ है। शहर के अंदर आप कितनी भी व्यवस्थाओं को देख लो, किसी भी व्यवस्था को देख लो आप, नेता चुप के होते हैं भाई, वो उनके होते हैं हर चीज पे। किसी की हत्या हो जाती है, किसी का कुछ भी हो जाता है, सारे नेता मौन हो जाते हैं, अधिकारियों का फेवर करते हैं कि तुम्हारे रिश्तेदार। कलेक्ट्रेट परिसर में ही जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे तहसीलदार द्वारा देखे जाने के बाद भी गंभीरता से नहीं लिया गया। एम्बुलेंस बुलाने हेतु भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तहसीलदार मैडम आती तो हमने कहा कि ये कौन है, क्या है मैडम, आप पूछो। मैं तो इनका भाई साहब आपको लगा क्या, जी बता क्या लगा आपको प्रशासन का रवैया? प्रशासन का रवैया बहुत गंदा है, बहुत बेकार। न्याय कौन देगा? मुझे न्याय दो, मुझे न्याय कौन देगा? मेरा पति वापिस दो। मेरे 5 पति की बदले मुझे 5 बच्चों का न्याय दो। 45 साल से मेरे पापा दुकान कर रहे थे, अच्छी भली किराया आ रहा था। मेरे पापा और चाची ले रही थी, आधे आधा हम लोग ले रहे थे। एकदम से वो मनोज जो घर का विवाद था, घर के विवाद में हमारी दुकान कब्जे में कर ली। एक तो पहली बार, फिर धमकियां दी, वो थानेदार से धमकियां दिलवाई लगातार कंटिन्यू। कोतवाली से धमकियां मिली कंटिन्यू, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे, तू आ हमारे यहाँ पे। कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। कल 7 बजे घर से निकले तो इन्हें क्या नाम है, मुझे पता भी नहीं कितने बजे निकले, कितने बजे नहीं, चाय पी के घर से निकले। और इसके बाद में एक जन सुनवाई में गए होंगे। इसके बाद में पता नहीं टाइम से मेरे पापा जन सुनवाई में कलेक्टर में कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई गरीबों की कोई नहीं सुनता। क्या जब आत्महत्या हो जाती है, जब मृत्यु हो जाती है, तब सुनते हैं क्या कोई लोग? मेरे पापा दे दो मुझे, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं कलेक्ट्रेट को, थाने में कोतवाली को, जिसने मेरे पापा को धमकी दिया, मानती हूँ मैं तो। प्रशासन को जानती हूँ। 2 महीने से डिप्रेशन बिल्कुल कंटिन्यू। प्रशासन को जिम्मेदार मानती हूँ मैं तो। जब सामने तहसीलदार के सामने, जब सामने वाले से कही थी ये आवेदन ले लो, नहीं मैं यानी मैं जेल, कोई आवेदन नहीं झेलते थे। मैं जेल खा लूंगा कि खा जाओ जेल। और जेल खाया तब पति से कह रहे तुम ड्रामा कर रहे हो, तब भी मेरा पति आधा पौन घंटा पड़ा रहा। कोई मेरे पापा ऐसे आम आदमी है। मैं आपको 45 साल से कोई भी दुकान, कोई भी शॉप वाला हाथ जोड़ के विनती करता है। वो तो किसी भी पूरे सोपुर से पूछ लेना, पूरे डोडर से पूछ लेना। मुझे ऐसा आदमी था मेरे पापा। मुझे न्याय दिलाओ, तहसीलदार को सजा दिलाओ। ये आदमी था मेरे पापा। ये हम तो में बैठेंगे, आम जनता के खिलाफ तो आप छोटी छोटी बातों पे बात कर सकते हैं। जो बहुत बड़ी जो मृतक है उसने मजबूर हो कलेक्टर से झूठ बोला, मीडियम में कलेक्टर नहीं है, जब ये इसने देखा
ये जो देखो नाटक कर रहा है, शराब आमने सामने लड़ता है उसका तो मरते हैं तो और वो सुनवाई नहीं करता है। गवाही है तो FIR क्यों नहीं होती? FIR होनी चाहिए। लगातार 3 दिन से जा रहा है थोड़ा भी आसपास नहीं जाता ना कहीं से भी वो मरता नहीं, बहुत सीधा साइकिल से चलता था, मार देता मेरे साथ में सत्संग में जाता था, कोई साला ये बैठ लो सारे वो आवेदन लेके आ रहे हैं, मैं बैठ रहा हूँ। कल जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की, जिस पर सोशल मीडिया पर यह देखा जा रहा है कि आपको लोग आरोपी बता रहे हैं। क्या पूरा मामला है और आप उस मामले को कैसे देखते हैं? कल जब जन सुनवाई चल रही थी, उसमें जन सुनवाई के बीच में बाहर से कुछ लोग आए जन सुनवाई रूम में और बोले बाहर एक आदमी ने जहर खा लिया है, उसकी तबीयत खराब हो रही है। तो मैं ये खबर सुनने के बाद तुरंत मानवता के नाते बाहर गई और मैंने जब वहाँ देखा कि कोई आदमी है तो मैंने उसको पूछा उससे कि तुमने क्या किया है, तो उसने कहा मैंने जहर खाया। मैंने तुरंत वहाँ जो अस्पताल से संबंधित CMHO वगैरह जो था, मैंने उनसे एम्बुलेंस बुलवाई तुरंत ही मौके पे और उसको एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाने की कार्रवाई की। अच्छा, तो जिस तरह से उसमें आपके शब्दों को लेकर के कह रहे हैं लोग कि बोतल है, उसको लोग प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप शायद उस पर शराबी होने का जो है वो दावा कर रहे हैं, क्या वो मामला बोतल नहीं? मेरा ऐसा कोई दावा नहीं था, मैंने उसकी तबीयत को संज्ञान में लिया था और जो बोतल थी उसने जब बोतल का नाम लिया था तो मैंने उस बोतल चूंकि पानी की थी तो मैंने कहा ये तो पानी की बोतल है, तुमने जहर कहाँ खाया है? तो मैंने इस बात को लेके सवाल किया। उसकी मैंने फोटो भी क्लिक इसलिए की क्योंकि अंदर जन सुनवाई में वो मेरे पास नहीं आया था। वो जो जन सुनवाई देखिए, ये जो घटना हुई है बहुत दुखद और पूरी संवेदनाएं हमारी हैं। दूसरा जो मांगे हैं, तो अभी जो तात्कालिक रूप से सहायता हो सकती थी वो रेड क्रॉस से हम लोगों ने उपलब्ध कराई है और बाकी अधिक सहायता के लिए प्रशासन मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी प्रस्ताव भेजेगा। और अभी जो अग्रवाल समाज है उन्होंने भी घोषणा की है, मतलब इस दुख की घड़ी में हम सभी परिवार के साथ में हैं और अपने प्रयास पूरे कर रहे हैं। जो उनके परिवार का बच्चा है उसके लिए भी नौकरी का हम बंदोबस्त किया जा रहा है और जहाँ तक जो तहसीलदार के प्रति है तो वो भी जो जिला स्तर से संभव है तो प्रस्ताव कमिश्नर सर को भेजा जा रहा है। पूरे मामले में जांच वगैरह भी कराई जाएगी कि उनको ये हाँ, जांच कराई जाएगी, जांच कराई जाएगी। कार्रवाई की गई आपके स्तर पर? नहीं, अभी तो उनको उस पद से हम लोगों ने हटा दिया है और प्रस्ताव भेज रहे हैं, बाकी जांच भी करा रहे हैं इस पर। आगे ऐसा ना हो मैडम, इसके लिए कुछ आप नहीं, सही बात है, इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए एक तो जो मैं हर जन सुनवाई में निर्देश भी दे रही हूँ और उसके प्रति हम लोग और भी स्ट्रिक्ट तरीके से काम करेंगे कि जो भी आवेदक है जो जन सुनवाई में आ रहे हैं तो उसका निराकरण हम लोग अगली जन सुनवाई के पहले जो भी उचित निराकरण है उसको हम लोग कर दें और किसी भी आवेदक को दूसरी तीसरी बार ना आना पड़े, ये हमारे पूरे प्रयास होंगे। उसके लिए अधिकारियों को लिखित में इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाएंगे। अधिकारी संवेदनशील रहें, ये बात बहुत आवश्यक है। ये मौखिक मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन इसके बारे में लिखित में निर्देश भी हम लोग जारी करेंगे और उनको अलग से बैठक बुला के कि संवेदनशीलता कितनी आवश्यक है उस पर भी अलग से भी उनको मतलब बात की जाएगी। धन्यवाद।